हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद सूर्य सर। इतने जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे और आज बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने लेक्चर 1 से लगा करके लेक्चर 5 तक क्लासेस किए हैं। वो मोस्टली नंबर सिस्टम में रखा है, लेकिन हमने बताया था कि इसको हम डिजिट सिस्टम की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में जो भी आपकी क्लासेस हुई है लेक्चर 1 से लगा करके लेक्चर 5 तक, वहां से जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने बेसिकली थ्योरी सेशंस किए हैं और उन थ्योरी से जो भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं एमसीक्यू, वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जबरदस्त तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ताकि बच्चों को पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे थ्योरी को क्लियर करना है और थ्योरी के बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि बेसिकली आपके जो यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है या अभी चल रही है, इसमें बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, मैं मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ये आपकी सीरीज के, और मैं जल्द ही आप लोगों का पीवाईक्यू सीरीज भी लेके आने वाला हूँ एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। यहाँ पर क्या करें, दशमलव संख्या का अष्टक समतुल्य क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है 417 417। ये आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया, आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है बच्चे? इसको आपने कन्वर्ट करना ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और मैंने बताया था जब भी आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में अदर डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में जाना, तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। इसको क्या करोगे बच्चा? डिवाइड करोगे, और हमेशा अदर का बेस इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने क्या करना है बच्चा? 417 को डिवाइड करना है किससे? 8 से, है ना। हमेशा अदर का बेस लेते हैं जब भी डिवाइड करते हैं। और रिमाइंडर वाला कॉलम तो आप रखेंगे ही रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, एक बचेगा, 8 दूना 16 और रिमाइंडर बचेगा 1, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 48 4 52, यानी कि आपका रिमाइंडर बचेगा 4। और यहाँ पर मैंने बताया था बच्चा, जब भी ये बेस से छोटा नंबर आ जाए, जब भी ये बेस से छोटा नंबर मिल जाए, यानी कि क्वेश्चन आपका जो है वो बेस से छोटा हो जाए, वहीं पर हम लोग डिवीजन को रोक देते हैं और रिवर्स में नंबर लेने स्टार्ट कर देते हैं, ना। तो क्या हो जाएगा भाई? 641। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो क्लियर है? 417 का ऑक्टल नंबर क्या होगा बच्चे? 641 होगा। 64641, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर है? कौन सा बाइनरी नंबर? तो बाइनरी नंबर मैंने आपको बताया था बच्चे, जो बाइनरी नंबर से ये आपके सबसे एडवांस नंबर सिस्टम है। ये आपका सबसे एडवांस नंबर सिस्टम है। इसको कंप्यूटर कोडिंग भी कहते हैं, है ना। एडवांस नंबर सिस्टम है, या इसी को कंप्यूटर कोडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कोडिंग कहते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको बेस कितने होते हैं बच्चा। यहाँ पर बेस या टोटल सिंबल कितने होते हैं? बेस या टोटल सिंबल होते हैं आपके दो। और दो कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। यानी कि ये जो सब नंबर्स है आपके 0 और 1 सिंबल का यूज करके ही फॉर्म किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो 0 और 1 से ही बनेंगे। तो इसमें कौन सा आपका बाइनरी नंबर नहीं है। इसमें देखिएगा, इसमें 2 का इस्तेमाल किया गया, इसमें 2 का इस्तेमाल किया गया, तो ये बाइनरी नंबर नहीं हो सकता है। बाइनरी नंबर 18 का मान क्या है? और पूछा किसमें गया है बच्चा? ऑक्टल में पूछा गया है। तो बाइनरी नंबर आपका 18 है, ये आपका बाइनरी नंबर है, और इसको आपने ऑक्टल में निकालना है। किसमें निकालना है? ऑक्टल में निकालना है। ऐसे सिचुएशन के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको अदर से अदर में चेंज करना हो, जब भी आप अदर से अदर में चेंज करो, तो बीच में आप डेसिमल को भी ले आएंगे। क्या करेंगे बच्चे? बीच में आप डेसिमल को ले आएंगे। यानी कि पहले इसको मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा? पहले इसको मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, और डेसिमल से फिर इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? ऑक्टल में। तो 18 है, 18 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे? बेस से मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहली चीज, तो बाइनरी नंबर 18 है ही नहीं। 18 आपका बाइनरी नंबर है नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 18? 18 आपका बाइनरी नंबर है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शायद गलती से हो गया। 4 टाइम 1 बेस 2 के समतुल्य दशमलव है। यहां पर ध्यान रखना बच्चे, जो 4 टाइम 1 दिया गया, बेस 2 दिया गया, यानी कि ये क्या है बच्चे? ये बाइनरी नंबर है। ये आपका बाइनरी नंबर है, और इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको इसको
डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया भाई कि ये अब अदर से किस में जा रहा है, ये अदर से डेसिमल में जा रहा है। ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चे, ऐसे में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई भी किसके बेस से करते हैं, हमेशा अदर के बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अदर के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर अगर मल्टीप्लाई करो बच्चों तो लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करते हैं 1, और अदर क्या है बच्चा, बेस है 2 टू के पावर 0, फिर प्लस 1 फिर से नेक्स्ट इसका डिजिट 2 के पावर 1, नेक्स्ट डिजिट फिर से 1 है 2 के पावर 2, और नेक्स्ट डिजिट फिर से 1 है, तो 1 इंटू 2 के पावर 3 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 2 के पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4 और 8 1 जा 8, यानी कि कितना हो जाएगा 8 4 12 तो 14 और एक 15, कितना हो जाएगा 15। यानी कि इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे बच्चा, इसको डेसिमल में 15 लिखेंगे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्टल संख्या का बाइनरी संख्या में रूपांतरण क्या होगा। आपको एक ऑक्टल नंबर दिया गया 540, कौन सा नंबर है बच्चा, ऑक्टल नंबर है। आपने कन्वर्ट किस में करना है, आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए मैंने क्या बताया था, जब भी आपको अदर से अदर में जाना हो तो पहले डेसिमल में आ जाते, तो इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, किसमें, डेसिमल में। तो 540 भाई जो कि आपका अदर है, अदर से डेसिमल में जा रहे हो, अदर से किस में जा रहे हो, अदर से डेसिमल में जा रहे हो, तो क्या करोगे बच्चा, अदर से डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जीरो में कितने से तुम मल्टीप्लाई करेंगे, अदर का बेस लेंगे यानी कि 8 के पावर 0, फिर 4 इंटू 8 के पावर 1, और फिर 5 इंटू 8 के पावर 2, क्लियर। तो अब ये जो नंबर आएगा ये डेसिमल में होगा, 8 के पावर 0 मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो गया, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 40 अट्ठे हो जाएगा बच्चे, 8 चौको 32 320, कितना हो जाएगा 320। तो ये हो गया आपका 352, और ये 352 किस में, ये 352 डेसिमल नंबर में। अब इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो अब आप डेसिमल से किस में जा रहे हो, अदर में जा रहे हो। डेसिमल से अदर में जा रहे हो तो क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। तो बेस हमेशा मैंने बताया था किसका लिया जाता है, बेस हमेशा अदर नंबर सिस्टम का लिया जाता है। तो 352 को बच्चा डिवाइड करोगे कितने से, 2 से, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर वाला कॉलम भी बना लो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 हो गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 1 हो गया आपका, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 हो गया, 2 10 जा 20 रिमाइंडर 1 हो गया, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0 हो गया, और 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 हो गया, और 2 1 जा 2 रिमाइंडर क्या हो गया बच्चा, 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब नीचे से स्टार्ट करते हो तो एक 1 आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 0 1 1 0 1, यहां तक आ गया 0 1 0 0 1 0, फिर 1 1 0 1 1 0, ये किस में हो गया बच्चा, अब ये बाइनरी में हो गया। तो 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 किस में आ रहा है, 1 0 1 0 इसमें आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदले। अब यहां पर एक बाइनरी नंबर दिया गया 0 1 0 1 0 1, ये बाइनरी नंबर है और इसको बदलना है किसमें, इसको बदलना है ऑक्टल में। तो मैंने क्या बताया कि भाई अगर आप अदर से अदर में जा रहे हो, अदर से अदर में जा रहे हो तो आपको मेडिटेरियन किसको बनाना पड़ेगा, डेसिमल को आप मेडिटेरियन बना लो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम मेडिटेरियन किसको बना लेंगे बच्चे, डेसिमल को, पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब आप अदर से डेसिमल में जा रहे हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे बच्चा, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट ले लिया, बेस यही लेंगे 2 के पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 5, है ना। तो इसमें तो इनमें तो 0 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, इनमें 0 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये टर्म आपके 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका, यहाँ से 1 इंटू 1 1 बच रहा है, ये 4 इंटू 1 4 बच रहा है, और नेक्स्ट आपका टर्म बच रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ पर कितना बच रहा है 16, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। डेसिमल में कितना हो जाएगा, ये डेसिमल में 21 हो जाएगा। अब 21 को आपने ऑक्टल में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है बच्चा, ऑक्टल में।
यानी कि डेसिमल नंबर को आप चेंज करो आप अदर में, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड कर लेंगे भाई, डेसिमल में क्या है 21 है, कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में, तो 8 से डिवाइड किए और ये रिमाइंडर का कॉलम बना लिए है ना। कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 5 21, रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चा 5। तो क्या हो जाएगा नंबर 2 और 5, कितना हो जाएगा 2 5 हो जाएगा ऑक्टल में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो लॉगरिथम शब्द के अक्षरों से अर्थ सहित या बिना अर्थ वाले, अर्थ सहित या बिना अर्थ वाले कितने 4 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बनाना किससे बच्चा, लॉगरिथम से आपको बनाना है। किससे बनाना है, आपको लॉगरिथम से बनाना है। ठीक है, तो लॉगरिथम आपको एक शब्द दे दिया गया और उससे 4 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं आपको। कितने अक्षर वाले शब्द बनाने, 4 अक्षर वाले शब्द बनाने। तो 4 अक्षर वाले शब्द जैसे आप 4 अंकों की संख्या बनाते हो, वैसे ही आप 4 अक्षर वाले शब्द बना रहे हो। जैसे आप 4 अंकों की संख्या बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही आप 4 अक्षरों का शब्द बना रहे हो। यानी कि आपके पास कितने स्थान है, आपके पास 4 स्थान है। और कह रहे कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि आप जो है रिपीट नहीं कर सकते। तो टोटल चॉइस हम देख लेते हैं कितनी है। हमको भाई ये टोटल चॉइस दी गई, तो 4 और 4 8 और 2 10, टोटल चॉइस कितनी है 10। यानी कि फर्स्ट प्लेस में आप 10 लेटर में से कोई भी लेटर ले सकते हो। सेकेंड प्लेस पे आपके पास एक चॉइस कम पड़ जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था, जो फर्स्ट प्लेस पे आप लेटर रखोगे उसको आप सेकेंड प्लेयर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 9 चॉइसेस, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, 10 गुणे 9 90 हो गया, 90 गुणे 8 कितना हो गया, 9 8 72 720 हो गया, 720 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 700 7 दूना 14 7 से 49 और 50। तो आंसर हो जाएगा आपका 5040, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अंकों का उपयोग करके कितनी 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है। यहां पर भी कितने अंकों की संख्या बनानी, 4 अंकों की संख्या बनानी भाई। तो प्लेस आपके पास कितने टोटल 4, और चॉइसेस आपको कितनी दी गई, 3 3 6 चॉइसेस है। कितनी चॉइसेस है, 6 चॉइसेस है। और रेपिटेशन आप कर नहीं सकते हो। अब 0 तो है नहीं चॉइस में कि 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 की 6 चॉइस आप रख सकते हो फर्स्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस पे 6 चॉइसेस हो गए। सेकंड प्लेस पे जो चॉइस आप फर्स्ट प्लेस पे लोगे उसको सेकंड पे नहीं ले सकते हो, तो सेकंड प्लेस पे 5, नेक्स्ट प्लेस पे एक और कम पड़ जाएगी और अगेन एक और कम पड़ जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 तरह की 90, 90 चौको 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्सडे शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके 8 अक्षरों के कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान देना बच्चा, वर्ड्स में अगर क्या लिखा हुआ है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, अगर लिखा हुआ है रेपिटेशन नॉट अलाउड तो ठीक है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है, अगर ये नहीं गिवन है, तभी आपको क्या मान के चलना है, तभी आपको मान के चलना है कि क्वेश्चन हमेशा जब वर्ड्स वाले देगा तो वहां पर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है और मेंशन भी नहीं करता है। वो क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं करेगा रेपिटेशन अलाउड है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर रेपिटेशन नॉट अलाउड है, ये सोच के आपको क्वेश्चन करना है। तो 8 अक्षरों के शब्द बनाने, कितने अक्षरों शब्द बनाने बच्चा, 8, 3 4 5 6 7 8 हो गए है ना, कितने हो गए 8 हो गए। अब आपके पास चॉइसेस कितनी है, तो चॉइसेस भी आपके पास 8 है। तो आप फर्स्ट प्लेस पर 8 चॉइस ले सकते हो कोई भी, लेकिन सेकंड प्लेस पे क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो एक चॉइस कम पड़ जाएगी, अगेन एक चॉइस कम पड़ जाएगी, अगेन एक चॉइस कम पड़ गई, एंड देन एक चॉइस कम पड़ गई आपकी। तो हर प्लेस पे एक चॉइस कम पड़ती जाएगी है ना, और फाइनली लास्ट प्लेस पे आपको मात्र एक चॉइस मिलेगी। तो ये 8 से लगा करके 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको आप क्या बोलते हो बच्चा, फैक्टोरियल 8 बोलते हो। क्या बोलते हो, फैक्टोरियल 8, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। अलाइव शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाए जा सकने वाले नए शब्दों की संख्या। अलाइव आपको एक वर्ड दिया गया है, अलाइव आपको एक वर्ड दिया गया,
इसके अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या है। तो यहां पर आपको बताया नहीं गया कि कितने अक्षरों का शब्द बनाना है। जब ये गिवन नहीं होगा तो ऐसे में जितनी चॉइसेस आपको दी गई हैं उतने ही अक्षरों के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, शब्द बनाने पड़ेंगे। तो टोटल 5 चॉइसेस हैं आपके पास, यानी कि आपको 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन इसमें अलाउड नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे 5 चॉइसेस, देन 4 एंड देन 3 एंड देन 2 एंड देन 1। फैक्टोरियल में दिया होता तो क्या आंसर हो जाता है इसका आंसर हो जाता है फैक्टोरियल 5। अदरवाइज 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 3 5 6 7 और 9 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य है और कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है। तो सबसे पहली चीज बच्चा, रेपिटेशन नहीं अलाउ है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, और 3 डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार थ्योरी के सेशन जो लेक्चर 1 से 5 तक पढ़े हुए हैं उनको जरूर विजिट कर लेंगे, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे और यहां आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो टोटल 3 प्लेसेस आपको दिए गए। कितने प्लेसेस दिए गए बच्चे, 3 प्लेसेस दिए गए। आपसे क्या करे कि आपको इन्हीं चॉइसेस से संख्याएं बनानी 3 अंकों की, और ये संख्याएं 5 से विभाज्य होनी चाहिए। कितने से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो भैया ये वाला जो 5 है तो आप लास्ट में रखोगे, तभी तो 5 से कटेगा। 5 से तो वही संख्याएं कटेंगी जिनके अंत में 0 या 5 होगा। तो 0 आपको चॉइस के रूप में दिया नहीं गया, तो इसके अलावा आप 5 ही को रख सकते हो। अब टोटल कितनी चॉइसेस बची, इसको छोड़ दो क्योंकि इसका आपने इस्तेमाल कर लिया। रेपिटेशन तो अलाउ है नहीं, तो आप दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते हो 5। तो 3 और 2 5 चॉइसेस बच रही है आपके पास। तो यहां पर 5 चॉइसेस, एंड अगेन यहां पे जो चॉइस आप यूज करोगे आगे नहीं यूज कर सकते हो, तो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। यहां पर बच्चा 5 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, 1 होगा। मतलब 5 को रख सकते हो, लेकिन टोटल चॉइस कितनी है, टोटल चॉइस 1। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं टोटल 6 अंक आपको दिए गए, तो 6 अंकों में से कितने अंक आप यहां पर रख सकते हो, सिर्फ इनमें से 1 अंक आप यहां पर रख सकते हो, और वो कौन है, 5 है। तो 5 आपने अगर यहां पर रख लिया तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट प्लेस पे आप 5 को नहीं रख सकते हो। तो अब टोटल चॉइसेस कितनी बच रही, तो टोटल 6 चॉइसेस थी तो 5 चॉइसेस आपकी बच रही। अगेन आप जो चॉइस फर्स्ट प्लेस पे रख लोगे उसको आप सेकंड पे नहीं रख सकते हो, तो सेकंड पे 4। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 4 जा 20। कितना हो जाएगा बच्चा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गिफ्ट शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर भी शब्द के अक्षरों की संख्या नहीं दी गई। दैट्स मीन कि भैया जितने यहां पर चॉइसेस हैं उतने ही अक्षरों के आपको शब्द भी बनाने हैं। तो टोटल चॉइसेस कितनी है, 4। और यहां पर रेपिटेशन तो अलाउ है नहीं, क्योंकि वर्ड्स जब भी देगा तो लिखेगा नहीं कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। आपको अंडरस्टैंड रखना है, आपको अंडरस्टूड रखना है कि भैया ये जो है इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है। तो फर्स्ट प्लेस पे 4 चॉइसेस, सेकंड प्लेस पे 3 चॉइसेस, और फिर 2 और फिर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी यानी कि 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पता लगाएं कि 1 2 और 3 के सभी अंकों का उपयोग करके कितनी अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। संख्याएं कितने अंकों की बनानी है, संख्याएं बनानी है अलग अलग 3 अंकों की। कितने अंकों की संख्या बनानी, 3 अंकों की संख्याएं बनानी। रेपिटेशन अलाउड नहीं है। भाई फर्स्ट प्लेस पे आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस है, अगले प्लेस पे 2 और नेक्स्ट प्लेस पे 1। जब भी बोलेगा रेपिटेशन नॉट अलाउड तो भाई चॉइसेस क्या होती जाएंगी आपकी, कम पड़ती जाएंगी एक एक। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6 1 जा 6, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिक शब्द के अक्षर कितने अलग अलग तरीकों से बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर मैजिक वर्ड दिया गया, यहां पर भी आपको मेंशन नहीं किया गया कितने लेटर के बनाने। तो भाई जितनी चॉइस उतने ही लेटर्स का आपको वर्ड बनाना है। तो यहां पर 5 चॉइसेस हैं तो 5 लेटर आपको
5 लेटर का वर्ड्स बनाना है और रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा इसमें। क्या नहीं अलाउड होगा? रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा। तो फर्स्ट प्लेस पे 5, सेकंड प्लेस पे 4, थर्ड प्लेस पे 3 और देन 2 एंड देन 1, यानी कि एक एक चॉइस कम पड़ती जाएगी क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 5 को 20 दिया 60 दूना कितना हो जाएगा? 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्यूटी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो सेम बिल्कुल वैसे ही। कितनी चॉइसेस है बच्चा? 6 चॉइसेस है। तो कितना हो जाएगा? आपके पास 6 प्लेसेस है। कितने प्लेसेस है? आपके पास 6 प्लेसेस है। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है ना, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल 6 आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोहराव की अनुमति नहीं है तो अंकों 1 2 3 4 5 का उपयोग करके कितनी अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है? तो इस बार आपसे क्या कह रहा है भैया? आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी। कितने अंकों की संख्याएं बनानी? 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। दोहराव की अनुमति नहीं है, यानी कि रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड, आरएनए है ना, क्या है? आरएनए, रेपिटेशन नॉट अलाउड। और ए चॉइसेस आपको दी गई 5 का उपयोग करके कितनी अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है? तो 5 चॉइसेस है। फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे 4 और थर्ड पे 3। तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 23 जा 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंगापुर शब्द का उपयोग करके बनाए जा सकने वाले विशिष्ट 4 अक्षर वाले शब्द। कितने अक्षर वाले शब्द बनाना है बच्चे? 4 अक्षर वाले आपको शब्द बनाना है। और वर्ड कौन सा दिया गया बच्चे? आपको वर्ड दिया गया सिंगापुर। तो सिंगापुर भाई हमको तो 4 अक्षर वाले शब्द बनाने, हमको 4 अक्षर वाले शब्द बनाने। टोटल चॉइस कितनी है? 4 और 4 8 और 1 9। टोटल चॉइस कितनी है आपके पास? 9 चॉइस है। और वर्ड्स बनाने हैं, दैट्स मीन रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये आपको अंडरस्टूड रखना है भैया, खुद समझना है कि जब भी वर्ड्स बनाने को देगा तो वहां पर आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा? 9 चॉइसेस है। तो फर्स्ट प्लेस पे 9, सेकंड पे 8, थर्ड पे 7 और देन 6। कितना हो जाएगा आंसर? 9 है 72, 72 गुणे 7 42, 72 गुणे 42 है ना। 72 गुणे 42 कितना हो जाएगा? 72 गुणे 42 कितना हो जाएगा भाई आपका? 72 दूना हो गया 144, 144 का 4 और आपको कैरी किया 14। कैरी कितना किया? 14। 4 दूना 8 और 4 से 28, 288। 288 और 14 कितना हो जाएगा? 288 और 14 हो जाएगा आपका 302। और 302 का मतलब है 3024 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3024। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि संख्या में अंक 2 कभी नहीं है, कह रहा है कि जो भी आपको संख्या बनानी है उसमें अंक 2 आना नहीं चाहिए और पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकती है, यानी कि रेपिटेशन भी नहीं अलाउ है। तो 1 से 5 तक के अंकों का उपयोग करके कितने 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है? तो चॉइस आपको कौन कौन सी दी गई? चॉइस आपको दी गई भैया कि 1 का यूज कर सकते हो, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। 1 से लगा करके 5 तक कोई भी अंक यूज कर सकते हो। कितने अंक की संख्या बनानी है? 3 अंक की संख्या बनानी है आपको। कंडीशन क्या दी गई? कंडीशन दी गई कि अंक 2 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अंक 2 वाली चॉइस हटा देते हैं। अब कितनी चॉइसेस बची हमारे पास? 4 चॉइसेस बची। उसके बाद कह रहा है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। चलिए भाई, रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, तो हमारे पास अब टोटल 4 चॉइसेस बच रही। तो फर्स्ट प्लेस पे 4, देन 3 और फिर 2। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 दूना 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन भी बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग थ्योरी वाला सेशन जरूर देखो, क्योंकि जो मैंने वीक में आपकी थ्योरी सेशन लिए हैं ये उन्हीं का एमसीक्यू है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे आप लोग तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। यदि दोहराव की अनुमति नहीं है, तो ये तो वही क्वेश्चन है सेम, शायद नहीं, थोड़ा सा बदला हुआ है। यदि दोहराव की अनुमति नहीं है तो 1 से 5 तक के अंकों का उपयोग करके कितनी अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो चॉइस आपको फिर से वही दी गई। चॉइस आपको कौन कौन सी दी गई? 1 2 3 4 5। भाई कह रहा है 1 से 5 तक आप अंक इस्तेमाल कर सकते हो। संख्या भी आपको 3 अंकों की बनानी, संख्या भी आपको 3 अंकों की बनानी। रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है ना।
यानी कि पुनरावृत्ति भी नहीं कर सकते। लेकिन इस बार ये कंडीशन नहीं है कि दो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो टोटल चॉइसेस कितनी होगी आपकी, 5 हो गई। अगले प्लेस के लिए 4 और फिर 3 है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 दिया, 60 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर 60 आंसर है आपका तो नॉन ऑफ द ईच हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द ईच। यदि दोहराव की अनुमति हो तो अंग्रेजी वर्णमाला से दो अक्षरों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। कह रहा है कि रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन क्या है बच्चा, रेपिटेशन आपका अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है। और आपको दो अक्षरों के शब्द बनाने, कितने अक्षरों के बनाने, मात्र 2 अक्षरों के शब्द बनाने। और चॉइसेस आपको क्या दी गई है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं आपके, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो यानी कि फर्स्ट प्लेस पे आप 26 का इस्तेमाल कर सकते हो, और सेकेंड प्लेस पे दोहराव की अनुमति है, रेपिटेशन अलाउड है। तो भैया सेकंड प्लेस पे भी कितने रहेंगे, 26 रहेंगे, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट प्लेस पे इस्तेमाल किया है उसका मैं सेकंड प्लेस पे कर सकता हूं। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर यहां पर ध्यान देना बच्चों, आपका हो जाएगा 6 6 का 36। एक बहुत अच्छा तरीका रहा भाई स्क्वायर निकालने का। 6 6 का 36 हो जाएगा आपका, जैसे कितना बढ़िया, एक 25 पे जोड़ो, एक हो जाएगा 26 और एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर 6 6 का 36 और 6 दूना 12, 12 और 3 15 कैरी कर रहा है। चलिए स्क्वायर का भी मुझे तरीका नहीं आ रहा। 26 दूना 52, 52 और 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7। अरे यार कितना हो जाएगा भाई, 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 676। तो 676 आपका ऑप्शन में भी नहीं है। 676 अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो सकता है भाई, आंसर इसमें से कुछ नहीं होगा। अच्छा रेपिटेशन दोहराव की अनुमति है तो 676 होगा। क्या होगा, 676 होगा अगर रेपिटेशन अलाउड है भाई। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 676 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर रेपिटेशन अलाउड ना होता तो आंसर आपका बदल सकता था। तो फर्स्ट प्लेस पे 26 और सेकंड प्लेस पे 25 आपके पास चॉइसेस होती है। यानी कि रेपिटेशन वहां पर क्या होगा बच्चा, नॉट अलाउड होगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा। और रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा तो एक चॉइस कम पड़ जाएगी, तब आपका आंसर क्या आएगा, 25 छक्का हो जाएगा 150 और 25 दूना 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 50 और 15 हो जाएगा 65। 650 आपका आंसर आता, लेकिन कब, जब रेपिटेशन नॉट अलाउड होता। तो आप कह सकते हो कि या तो यहां पर कर लो रेपिटेशन नॉट अलाउड, या फिर यहां पर ऑप्शन कर लो एक 676 का, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंक 3 5 और 7 का उपयोग करके दो अंकों की कितनी संभावित संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, संख्याएं कितने अंकों की बनानी, संख्याएं बनानी है 2 अंकों की। और चॉइसेस आपके पास कितनी है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अंकों को रिपीट कर सकते हो आप। यानी कि फर्स्ट प्लेस पे है 3 चॉइसेस है तो सेकंड प्लेस पे भी 3 चॉइसेस, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 9 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। अंक 5 6 7 8 9 से कितनी 3 अंकीय विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों को दोहराया जा सके। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा भैया आपके पास चॉइसेस क्या है, 5 6 7 8 9 से कितनी 3 अंकीय विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। इस बार ऑड नंबर्स बनाना है यदि अंकों को दोहराया जा सके, यानी कि अंकों को रिपीट भी कर सकते हो। रेपिटेशन क्या है बच्चा, रेपिटेशन क्या है आपका, अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है। और आपको कितने अंकों की संख्याएं बनानी, 3 अंकों की संख्याएं बनानी, 3 अंकों की संख्याएं बनानी। लेकिन आपको ऑड नंबर बनाने, क्या बनाने, आपको विषम संख्याएं बनानी है। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए आपका, अंतिम अंक आपका विषम या ऑड होना चाहिए। यानी कि लास्ट वाली जो चॉइस होगी, लास्ट वाली चॉइस के रूप में आप सिर्फ ऑड डिजिट को रख सकते हो। तो आपके पास टोटल 5 चॉइसेस है, इसमें से ऑड चॉइस कौन कौन सी है आपकी, 5 7 और 9, यही तो विषम संख्या है 3। यानी कि लास्ट प्लेस पे आपके पास 3 चॉइसेस हैं।
और रेपिटेशन अलाउड है, यानी कि आप ये सारी चॉइसेस जो है आप फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे ले सकते हो। 3 2 5, 5 फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड प्लेस पे भी 5। तो 50 25 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 25 3 हो जाएगा आपका 75, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। शब्द डिजाइन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि दोनों स्वर शब्द के दो सिरों पर? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। शब्द डिजाइन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि दोनों स्वर शब्द के दो सिरों पर हो, यानी कि दोनों जो स्वर है शब्द के दोनों सिरों पर। भाई सबसे पहली चीज तो आपको ये तो बताया नहीं गया कितने लेटर का आपको वर्ड बनाना है, तो डेफिनेटली जितनी चॉइसेस दी गई आपको उतने लेटर का बनाना है। तो चॉइसेस है आपके पास 6, यानी कि आपको 6 लेटर का वर्ड बनाना है। 3 2 5 और ये 6 हो गए, टोटल 6 प्लेसेस हो गए। अब क्या कह रहे हैं? दोनों स्वर शब्द के दो सिरों पर हो। जो दो स्वर है इसमें वो दोनों सिरों पर होने चाहिए। जो दो स्वर हैं वो दोनों सिरों पर होने चाहिए। तो भैया अगर आप यहां पर दो में से कोई स्वर ले लेते हो तो यहां पर भाई दो के दोनों चॉइसेस हैं। मान लेते हैं हम यहां पर चाहे तो ई को ले या फिर आई को ले, ई और आई में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे दो चॉइसेस हैं, लेकिन सेकंड प्लेस पे एक चॉइस होगी। एक चॉइस क्यों होगी भाई? जो आप यहां पर वोवेल ले लोगे उसको आप फिर लास्ट प्लेस पे नहीं ले जा सकते हो। मान लेते हैं कि आप ई से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ई को लास्ट प्लेस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। आप आई से भी स्टार्ट कर सकते हो, ई से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आई के बाद फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? ई लेना पड़ेगा, और ई के बाद आई लेना पड़ेगा। अगर आपने इससे स्टार्ट किया तो ये, अगर इससे स्टार्ट किया तो ये, यानी कि आपके पास फर्स्ट प्लेस पे तो दोनों रख सकते हो, लेकिन सेकंड प्लेस पे दोनों में से किसी एक को ही रख सकते हो, है ना। चलिए ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आप लोगों को, और होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा थ्योरी सेशन में। तो यहां पर हो गया 1। अब बची चॉइसेस कितनी? तो आई और ई को हटा दो तो 1 2 2 4 चॉइसेस बच रहे हैं। तो यहां पर तो चारों में से कोई भी ले सकता हूं मैं। फिर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे और फिर 1 बचेगा। और लास्ट वाले प्लेस पे तो एक चॉइस है। 2 चौको 8 3 24, 24 दूना 48। कितना हो जाएगा आंसर? 24 दूना 48, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि आप अंकों को रिपीट कर सकते हो, तो रिपीटेशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है भैया। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो 3 अंकों वाली सम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है? 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 अंकों वाली प्राकृतिक सम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो आपके पास कंफ्यूजन होगा चॉइसेस क्या है। तो जब चॉइसेस नहीं दी जाएंगे तो आपके पास चॉइसेस 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9, यानी कि जितने भी डिजिट है वो सब आपके पास है अगर चॉइसेस नहीं दी गई है ना। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है हमको। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, और पुनरावृत्ति की अनुमति भी है, यानी कि आप रेपिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ सम संख्याएं बनानी है, यानी कि लास्ट प्लेस पे आपके पास ऑड डिजिट होना चाहिए। सॉरी, इवन नंबर बना रहे तो इवन डिजिट होना चाहिए, यानी कि सभी सम वाली जो चॉइसेस होंगी वो आप लास्ट प्लेस पे रख सकते हो। तो सम चॉइसेस कौन कौन सी? 0 2 4 6 7, मैं भूल गया 7 को भी ले लेते हैं, लेकिन 7 चॉइस नहीं, चॉइस है आपके पास, यानी कि टोटल 5 चॉइसेस है आपके पास लास्ट प्लेस पे। टोटल 5 चॉइसेस है लास्ट प्लेस पे। और जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर आपके पास खुली छूट है, आप रेपिटेशन कर सकते हो। तो टोटल चॉइसेस कितनी बच रही हैं? आप 5 को निकालोगे नहीं, ये जो 5 चॉइसेस आपने यहां पर ली इनको भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। तो टोटल 10 चॉइसेस बच रहे हैं, लेकिन 0 को आप फर्स्ट प्लेस पे रख नहीं सकते हो, तो फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 9 चॉइसेस। एंड देन सेकंड प्लेस पे आप 0 को भी ले सकते हो, बाकी सबको भी ले सकते हो, तो टोटल 10 चॉइसेस। तो 9 दाम 90, 90 पच्ची कितना हो जाएगा? 45, यानी कि 450 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 450 बोले तो बच्चा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अंक 2 3 5 6 और 7
अंक 2, 3, 5, 6, 7 और 9 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य है और कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चा, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। चॉइसेस आपके पास कितनी है? तो 2, 2, 4 और 2, 6, 6 चॉइसेस हैं आपको। आपसे क्या कह रहे हैं? 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य है और कोई भी अंक दोहराया नहीं जाएगा, यानी कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। और संख्याएं क्या होनी चाहिए? संख्याएं 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 5 से विभाजित कब होंगी? जब उनका अंतिम अंक क्या होगा? 5 होगा। तो यानी कि ये वाली जो चॉइस है, एक चॉइस इनमें से, टोटल 6 में से एक चॉइस हमारी लास्ट प्लेस पे आ गई। अब इस चॉइस को लेकिन हटा देना भाई, इसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बची कितनी? 3 और 2, 5 चॉइसेस बची। कितनी चॉइसेस बची? आपके पास 5 चॉइसेस बच रही है ना। अब इनमें से जो भी चॉइस आप फर्स्ट प्लेस पे ले लोगे उसको सेकंड प्लेस पे नहीं ले सकते हो। तो 5 इंटू 4 इंटू 1 हो जाएगा, 5 4 20, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि 150 पृष्ठों वाली पुस्तक को 1 से 50 तक क्रमांकित किया जाए तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है? आपको अंकों की संख्या निकालनी है। लिखना कहां से? 1 से लगा करके 150 तक, 1 से लगा करके 150 तक लिखना है। मैंने क्या बताया, पहले आप देख लो कि आप कितने अंकों की संख्याएं लिख रहे हो। तो आप जो संख्या लिख रहे हो लास्ट वो 3 डिजिट है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 डिजिट वाले इनकम्प्लीट है, क्योंकि 3 डिजिट तो बच्चे आपका 999 तक जाता है, 999। तो अगर 3 अंकों की संख्याएं पूर्ण नहीं है तो कंप्लीट क्या होगा? 2 डिजिट वाला पैटर्न कंप्लीट है। यानी कि अगर आपको 150 तक लिखना है तो आप पहले लिखोगे 1 से लगा करके 99 तक, टोटल 99 संख्याएं, और कितने अंकों का प्रयोग करोगे? 189 डिजिट्स का यूज करोगे, है ना। अब आपके पास कितनी संख्याएं और है लिखने को? तो भैया अब हमको लिखना है 100 से 150। 100 से 150 कितनी संख्याएं होगी बच्चे? 51 संख्याएं आपकी ये हो गई। और इसमें से प्रत्येक संख्या 3 अंक की है। कितने अंक की है? अब सभी संख्याएं 3 अंक की हैं, तो इसका मतलब एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। तो 51 संख्याओं को लिखने के लिए 51 का 3 गुना, और 51 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 1 3 3 25 15, यानी कि 153 डिजिट आपको भी और चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 9 3 12, 8 5 13 और 1 14, 1 1 2 और 1 3 3, कितना हो जाएगा बच्चा? 342 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 342। एक विद्यार्थी को 1 से लगा करके 249 तक संख्या लिखनी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अंकों का उपयोग करना चाहिए? कहां से कहां तक लिखना है? 1 से लगा करके 249 तक लिखना है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि बच्चा आपको लास्ट नंबर 3 डिजिट वाला लिखना है, लेकिन 3 डिजिट वाला पैटर्न इनकम्प्लीट है क्योंकि ये आपका जाता है 999 तक, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर कि 2 डिजिट वाला तो कंप्लीट कर लिया मैंने, यानी कि 1 से लगा करके 99 तक तो लिख लिया। टोटल कितना? 99 नंबर्स, और कितने डिजिट्स का इस्तेमाल कर लिया? 189 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लिया। अब 99 तक मैं लिख चुका हूं, 189 अंक तो मेरे यहीं तक हो गए। आगे मैं लिखूंगा 100, और अब मैं लिखूंगा 100 से लगा करके 249 तक। तो कितनी संख्या है बच्चा? 149 और 150 संख्याएं भी और है हमारे पास। और इन संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक और चाहिए? तो ये सभी संख्याएं बच्चा 3 अंकों की है, क्योंकि 2 अंक वाले तो आप लिख चुके हो। तो 3 अंकों वाली संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 150 की कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। इतने अंक आपको अभी और चाहिए। तो 9 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, टोटल कितने डिजिट्स चाहिए आपको? 639 डिजिट्स चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक विद्यार्थी को 1 से लगा करके 249 तक लिखना है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गए। एक 1 से लगा करके 569 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना चाहिए? तो अंक इस बार आपको फिर से निकालने हैं। इस बार लिखना है 1 से लगा करके 569 तक। तो भाई जो लास्ट डिजिट है वो 3 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि 3 डिजिट आपका इनकम्प्लीट है। तो आप 2 डिजिट वाला कंप्लीट करोगे ना, यानी कि आप लिखोगे 1 से लगा करके 99 तक, टोटल 99 नंबर और 189 डिजिट्स का इस्तेमाल करोगे। अब आगे आपको कितना लिखना है? अब आपको लिखना है 100 से 559 तक, है ना। कितनी संख्या है? तो 469, तो ये हो गई 469 और 1
470, 100 को भी मिला लेंगे तो 470 संख्याएं अभी आपको और लिखनी है। और ये जितनी भी संख्याएं हैं 100 से लगा करके 569 तक, ये सभी 4 अंकों की संख्या है, यानी कि अंक जो है 4 गुना लगेंगे। 470 संख्याओं को लिखने के लिए इसका 4 गुना अंक लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य 16, 4 सत्ते 28 और 4 चौको 16 और 2 18, 1880 अंक अभी और लगेंगे। तो 9 और 8 8 16, 8 1 9 और 1 10, 1 1 2, 2069 कितना हो जाएगा बच्चा, 2069 हो जाएगा। सॉरी 3 डिजिट नंबर है यार, गलती से हो गया भाई, गलती से मिस्टेक हो गई। ये कितने डिजिट नंबर है बच्चा, ये 3 डिजिट नंबर है आपके। 100 से लगा करके 569 तक सभी 3 डिजिट नंबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना अंक हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 300, 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12 और 2 14, कितना हो जाएगा 9 8 1 9 4 1 5 और ये 1599, कितना हो जाएगा बच्चा, 1599 हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 569 ये 189 और 100 से लगा करके 569 तक लिखना है तो 469 और एक 470 संख्याएं हो गई, इसका 3 गुना कर लिए तो कितना हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12 और 2 14, 1410, तो 1400 तो 10, 1410 तो यहीं तक आ रहा है, इसका मतलब इसके ऑप्शन गलत है। आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 1599 है ना, क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा 1599, यानी कि इसमें ऑप्शन आपके गलत दिए गए। एक से लगा करके 200 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना चाहिए, इस बार एक से लगा करके 200 दिया गया, तो सेम वही पैटर्न भाई, एक जैसे क्वेश्चन है ना। 3 डिजिट वाला क्या है, आप लिखना चाह रहे हो लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, और 2 डिजिट वाला पैटर्न आपने कंप्लीट कर लिया। तो पहले लिखोगे 1 से लगा करके 99 तक, टोटल नंबर्स कितने 99 नंबर्स और 189 डिजिट्स, बचिए कितने बच्चा, अब आगे आपको लिखना है 100 से लगा करके 200 तक, यानी कि 100 और 100 को मिलाकर के 101 संख्याएं भी आपको और लिखनी है। और ये सभी संख्याएं 3 अंकों की हैं तो 3 से गुणा कर लेंगे, 3 गुना अंक लगेंगे ना संख्याओं से, तो 3 एकन 3, 3 0, 3 एकन 3, आपका 303 डिजिट और लगेगा, ऐड कर लेते हो तो 9 3 12, 8 1 9, 3 1 4, 492 लगेंगे, कितने लगेंगे बच्चा 492। और इस बार ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक टाइपराइटर को कबीर के प्रकाशन की 579 पृष्ठों वाली पुस्तक पर पेज नंबर टाइप करना है, इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक का उपयोग किया जाएगा। A typewriter have to type page number on a book of Kabir's publication have 589 pages. How many strokes will be used to complete this task? तो भाई मैंने बताया कि जब भी आपको टाइपराइटर पे लिखना होता है तो जितने अंकों की संख्या है आपको उतनी बार स्ट्रोक करना पड़ता है उस संख्या को लिखने के लिए। जैसे कि आपको 100 लिखना है तो आप एक बार 1 पे स्ट्रोक करोगे, फिर 0 पे और फिर 0 पे। आप एक ही स्ट्रोक में 100 को नहीं लिख सकते हो। आई बात समझ में। तो इस नंबर ऑफ स्ट्रोक का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहां पर भी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स से निकालना है। तो पेज नंबर लिखना है 1 से लगा करके 589 तक, यहां तक लिखना है। तो यहां पर भी 3 डिजिट वाले नंबर्स लिख रहे हो आप, इसका मतलब 2 डिजिट वाले कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, 2 डिजिट वाले। 1 से लगा करके 99 पहले पेज नंबर लिखोगे तो टोटल कितने पेज हो जाएंगे, 99 पेज हो जाएंगे। और कितने स्ट्रोक लगाओगे, 189 स्ट्रोक्स हो जाएंगे आपके, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे, जैसे ही आप 100 नंबर पेज पहुंचोगे तो आपको एक पेज पे 3 बार स्ट्रोक करना पड़ेगा। जैसे आप 100 नंबर पेज पे लिख रहे हो तो आप इस पे 1 को स्ट्रोक करोगे, 0 को और 0 को, एंड देन 101 पे 1 को, 0 को एंड देन 1 को। तो आप ये कह सकते हो जितने भी पेज नंबर लिखोगे 589 तक सब पे 3 स्ट्रोक जाएंगे। और टोटल कितने पेज है यहाँ पर, तो 489 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 490। 490 पेजेस अभी आपके पास और है, और हर पेज पे 3 स्ट्रोक, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने स्ट्रोक हो जाएंगे 300, 3 9 जा 27, 2 कैरी करेगा, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 1470 स्ट्रोक अभी आपके और लगेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 9 8 7 15, कैरी कितना करेगा 1 कैरी करेगा, 4 1 5 और 1 6 और ये 1,
1659। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1659, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। 100 पृष्ठों की एक पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमांकित करने में प्रयुक्त अंकों की संख्या कितनी है? सेम वही है भाई, इस बार 100 पृष्ठों वाली पुस्तक दे दी गई तो 1 से लगा करके आपको 100 तक लिखना है। तो 100 भी क्या है बच्चे, आपका 3 डिजिट नंबर है। तो आपको पता है भैया 1 से लगा करके 99 तक अगर आप 99 पेजेस पे पेजिंग करते हो तो टोटल कितने स्ट्रोक्स लगते हैं? आपको लगते हैं 189 स्ट्रोक। कितने स्ट्रोक लगते हैं? 189 स्ट्रोक लगते हैं। अब आपको पेज नंबर 100 ही तो बचा लिखने भाई, 99 तक तो आपने लिख लिया है, 99 पेज नंबर तक। अब एक पेज नंबर बचा है वो भी 100, इसमें कितने स्ट्रोक लगेंगे? 3 और लगेंगे। तो 3 ऐड कर दो, कितना हो गया? 192 हो गया। टोटल कितने स्ट्रोक हो गए? 192 स्ट्रोक हो गए। 350 पृष्ठों वाली एक संख्या की वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन वही है, बस नंबर आपका बदला हुआ है। 350 पृष्ठों वाली यानी 350 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है भाई, इसको सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर, सभी लोग आंसर जो है कमेंट करेंगे और मैं सभी की कमेंट्स देखूंगा। इस ऐसे ही मैंने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 69 अंकों का उपयोग किसी संख्या के निर्माण के लिए किया जाता है। अंतिम से अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या के अंत से 3 अंक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया आपका प्रिंटिंग में। 1 2 3 4 5 and so on 69 digits are used to construct a number. Find the last 3 digit from the last. अंत से आपको अंतिम 3 अंक निकालने हैं। चलिए, तो 1 2 3 4 5 and so on इस तरीके से आपको संख्या बनानी है। डिजिट्स आपको कितने दिए गए भैया? आपको डिजिट्स दिए गए 69 डिजिट्स। कितने डिजिट्स दिए गए? 69 डिजिट्स। तो यहां पर आप देखोगे अपनी टेबल, तो हमारी टेबल क्या कहती है, अगर आपको टिल 1 डिजिट लिखना है, टिल 1 डिजिट तो आपको 9 डिजिट लगेंगे। अगर आपको जाना है टिल 2 डिजिट, अगर टिल 2 डिजिट जाना तो आपको 189 डिजिट्स लगेंगे लिखने के लिए। और अगर आप जा रहे हो टिल 3 डिजिट, टिल 3 डिजिट का मतलब है कि अगर आप 1 से लगा करके 999 तक लिखते हो तो ऐसे में आपको 2889 अंकों की सहायता पड़ेगी। टिल 2 डिजिट का मतलब है कि अगर आप 1 से लगा करके 99 तक लिखते हो, यानी कि 2 अंकों की सभी संख्या लिखते हो और 1 अंकों की संख्या मिला करके लिखते हो, तो आपको 189 डिजिट्स लगेंगे। और अगर सिर्फ आप 1 अंकों की संख्या लिखते हो तो आपको 9 डिजिट्स लगेंगे। तो आपके पास अंक कितने? आपके पास अंक हैं 69। तो इस हिसाब से हम कौन सी संख्याएं पूरी कर पाएंगे? 1 डिजिट वाले नंबर कंप्लीट कर पाएंगे। 189 डिजिट्स हमारे पास है नहीं, मान लेते हैं ये प्रोडक्ट 189 का है, लेकिन हमारे पास 69 रुपीस ही है, तो हम 9 वाला प्रोडक्ट ही खरीद पाएंगे। आई बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे भैया, हम लिखेंगे 1 से लगा करके 9 तक टोटल कितने नंबर्स? 9 नंबर्स लिखेंगे। और टोटल कितने डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे? टोटल डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे 9, क्योंकि ये सभी नंबर जो है 1 डिजिट के। हमारे पास बचे कितने डिजिट? तो हमारे पास 60 डिजिट बचे। अब आगे हमको 10 से आगे लिखना है। अब 10 से आगे कहां तक जाना है वो तो पता चलेगा कि हमारे पास अंक कितने बचे हैं। तो 60 अंक बचे हैं, 2 2 अंकों की संख्या लिखनी। तो कितनी संख्याएं और लिख पाएंगे? 30 संख्याएं और लिख पाएंगे। तो टोटल कितनी संख्या लिख पाएंगे? 39 नंबर्स लिख पाएंगे। कितने नंबर्स लिख पाएंगे? 39 नंबर्स। 39 नंबर्स का मतलब क्या है कि अगर आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हो नंबर, तो आप जो है कहां तक लिख पाओगे? 38 39 तक लिख पाओगे। कहां तक? 39 तक आप लिख पाओगे। तो पूछ क्या रहा है? अंतिम 3 अंक, तो 839, लास्ट 3 डिजिट विल बी 839। सेम क्वेश्चन वैसे ही रिपीटिशन में 1 2 3 4 5 6 किसी संख्या के निर्माण के लिए 87 अंकों का उपयोग किया जाता है। अंतिम से 4 अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम से 4 अंक ज्ञात कीजिए, अंत से 4 अंक ज्ञात कीजिए। इस बार 87 अंकों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर या प्रैक्टिस सेट आपको जो भी थ्योरी क्लास कराई जाती है, थ्योरी क्लास का प्रॉपर एमसीक्यू होता है। अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिल पा रही एमसीक्यू सीरीज, तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको मैं थ्योरी जो भी आप कर रहे हो ना चैप्टर्स की, उसका आपको एमसीक्यू जो है पीडीएफ के रूप में मिलता रहेगा, जिससे आपको थोड़ा सा जब इकट्ठे में प्रैक्टिस कराऊंगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से संख्या का निर्माण किया जाता है और 87 अंकों का उपयोग करके आपको संख्या बनानी है। तो फिर से आपके पास 87 अंक है, तो टेबल के हिसाब से भैया हम सिर्फ 1 डिजिट नंबर बना पाएंगे, यानी कि 1 to 9 हम 9 नंबर्स लिखेंगे और टोटल 9 डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास डिजिट्स कितने बच रहे हैं, तो 7 इधर वाले यूज कर लिए, 2 उधर से, यानी कि 78 अंक हमारे पास बच रहे हैं। 87 दिए गए, 9 इस्तेमाल कर लिया, तो 78 डिजिट बच रहे हैं। कितने डिजिट्स, 78 डिजिट्स बच रहे हैं। अब आगे हमको लिखना है 10 से, 10 से आगे लिखना है। अब कहां तक लिखना है वो तो पता चलेगा, अंक कितने हैं हमारे पास। तो 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो 78 अंकों से कितनी संख्याएं बनेंगी, तो 2 3 6, 2 9 18, यानी कि 39 संख्याएं अभी आपकी और बनेंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 9 9 18 और 3 1 4, टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, टोटल 48 संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आप कितना लिख पाओगे, 46 47 48, इस तरीके से 48 तक लिख पाओगे, है ना। कहां तक लिख पाओगे, 48 तक। तो ये जो एक बड़ी संख्या बन चुकी है, इसके अंत से 4 अंक क्या होंगे, तो 4748, 4748, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, 4748, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर से संख्या का निर्माण करना है। किसी संख्या के निर्माण के लिए 189 अंकों का उपयोग किया जाता है, अंतिम से 4 अंक ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास 189 डिजिट्स हैं, आपको टेबल याद है तो मैंने क्या बताया था, 189 डिजिट्स का यूज कब होता है, जब आप 1 से लगा करके 99 नंबर्स लिखते हो ना, तब आपको 189 डिजिट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 से लगा करके 99 तक लिख पाओगे, 1 2 3 4 5 8 6 एंड सो ऑन 98 99, यहां तक लिखोगे तो आप 189 डिजिट्स का उपयोग करोगे। तो अंत से 4 अंक क्या होंगे, 9899, 9899, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी संख्या के निर्माण के लिए 389 डिजिट्स का उपयोग किया जाता है। अब अंत से 4 अंक बताइए क्या होंगे, अब की बार अंत से 4 अंक क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या कह रहा है आपसे, सीधे सीधे कह रहा है कि आपको 389 डिजिट्स दिए गए, और मैंने बताया कि अगर टिल 1 डिजिट आप लिखते हो तो आपको 9 डिजिट्स लगते हैं, अगर आप टिल 2 डिजिट नंबर्स तक जाते हो तो आपको 189 डिजिट्स लगते हैं, अगर आप टिल 3 डिजिट नंबर्स तक जाते हो तो आपको 2889 डिजिट्स लगते हैं। तो जिस हिसाब से हमको अंक दिए गए हैं, तो कौन सी संख्याएं पूरी कर पाएंगे, 2 डिजिट वाली पूरी कर पाएंगे। भाई इतनी संख्या, इतने अंक तो है नहीं, इतने अंक तो है नहीं कि 3 अंकों की संख्याएं पूरी कर पाए, तो 2 अंकों की संख्याएं पूरी करेंगे। तो सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे भाई, पहले हम तो लिखेंगे 1 से लगा करके 99 नंबर्स लिख चुके होंगे और हमारे 189 डिजिट्स का इस्तेमाल हो चुका होगा। अब 389 दिए गए, 189 डिजिट्स का आपने यूज कर लिया, तो बचे कितने डिजिट्स, 200 डिजिट्स आपके अभी बच रहे हैं। और संख्या अब आपको 100 से आगे की लिखनी, अब कहां तक जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए अंकों के हिसाब से। तो अंक है 200 हमारे पास, और संख्याएं 3 अंकों की बनानी, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे भाई, कितनी संख्या बनेगी, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 संख्याएं बनेगी। और शेषफल कितना बच रहा है, 2 शेषफल, यानी कि 2 डिजिट आपके शेष बच जाएंगे। कितने अंक बचेंगे, 2 अंक बचेंगे, और 66 संख्याएं आप बनाएंगे। तो 66 संख्याएं पहले बना लेते हैं, तो कितनी संख्याएं बन गई, 9 6 15, 9 6 15 और 1 16, 165 संख्याएं बन गई। संख्याएं कितनी बन गई, 165, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख रहे हो, तो 163 164 165 तक आप लिख पाओगे। लेकिन अभी भी आपके पास 2 अंक और है, और 2 अंक और होने का मतलब क्या है कि इसके बाद की जो संख्या आएगी 166, उसके भी आप 2 अंक लिख पाओगे। तो भाई 166 का 6 लास्ट वाला नहीं लिख पाओगे, 16 लिख ले जाओगे। अब अंक से 4 अंक चाहिए, तो 6516 क्या हो जाएगा आंसर, 6516 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए कितना मस्त के टाइप में क्वेश्चन लग रहे हैं ना। देखिए मैं बस आपसे यही कहूंगा कि मैथमेटिक्स तब तक आपके लिए कठिन है जब तक आप
सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड रहते हो, आप सिर्फ उसी पे डिपेंड रहते हो जो आपको मसाला टाइप में पढ़ाया जा रहा है। देखिए आज क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कुछ टीचर्स अपने आप को अपडेट ना करके वही पुराने पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, पुराने शॉर्ट ट्रिक बेस पे पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया बच्चे कि आप शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलना आपको। आपके जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आप 100% स्कोर करके नहीं आओगे मैथ में। मैथ में 100% स्कोर करने का मतलब क्या है कि सारी बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से 2 4 5 क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप हर क्वेश्चन को लगा पाओगे। और बेसिक इतना जबरदस्त होता है कि शॉर्ट ट्रिक उसके सामने कुछ नहीं है। बेसिक इतना जबरदस्त होता है। अब देखिए अगर आपको समझाना भी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि इनमें पेन भी चलाना पड़ेगा, इतने आसान से प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि इनको मैंने आसान बनाया है, इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो लेक्चर 1 से लेक्चर 5 की जो भी आपकी थ्योरी सीरीज है उसको एक बार बेहतर तरीके से देखिए और वहां पर आप पाएंगे कि किस तरीके से मैंने बेसिक टर्म्स को क्लियर किया। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, खुद अपडेट होता रहता हूँ मैं भी, और आपको भी अपडेट करता रहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि मैथ के चक्कर में आप ये मत सोचिए कि आपका 1 महीने में मैथ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की है तो हाँ 1 महीने में आप जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप 1 महीने में मैथ नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप बेसिक्स क्लियर कीजिए। बेसिक्स के इसीलिए मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, उसको लगातार विजिट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 किसी संख्या को बनाने के लिए 45 अंकों का उपयोग किया जाता है और 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो यहां पर ध्यान देना 45 अंकों का उपयोग करके एक संख्या बनाई जाती है इस तरीके से, और उस संख्या को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे संख्या बन क्या रही है। तो भाई कितने अंकों का उपयोग करना है, 45 अंकों का उपयोग करना है। तो अगर हम 1 से लगा करके 9 तक लिखते हैं तो 9 नंबर्स लिख पाएंगे और 9 डिजिट्स का इस्तेमाल हो जाएगा, 9 अंकों का इस्तेमाल कर लेंगे। अब कितने अंक बच रहे हैं हमारे पास, तो 36 अंक बच रहे हैं। और इसके आगे हम लिखेंगे 10 से आगे की संख्याएं, और 10 से आगे की कितनी संख्या लिख पाएंगे भाई, 36 ही अंक हैं, दो दो अंकों की संख्या बनानी है तो 18 संख्याएं और बना पाएंगे। तो टोटल कितनी संख्याएं बना पाएंगे, टोटल बनेंगे 27 संख्या। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर आप संख्या बनाते हो तो 25 26 27 तक आप लिखोगे। और ये आपकी एक संख्या है, ऐसा नहीं कि 27 तक लिख रहे हो। ये आपकी एक संख्या जो भी बन रही हो, 1 खरब अरब और लास्ट तक 27 तक जा रही। तो इस संख्या को अब जो है ये बड़ी सी संख्या है, इसको 25 से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अभी, क्या बताया था कि अगर आपका 2 के पावर 1 है, यानी कि 2 के पावर 1 यानी कि 2, या 5 के पावर 1 यानी कि 5, या 10 के पावर 1 यानी कि 10, इनकी डिविजिबिलिटी में जब भी रिमाइंडर निकालना होगा या कोई भी संख्या चेक करनी होगी कि इन मतलब 2 5 और 10 के लिए जब भी कोई संख्या चेक करनी होगी कि कोई भी संख्या इन अंकों से कट रही है कि नहीं, तो आप सिर्फ लास्ट 1 डिजिट चेक करोगे। ठीक है, लास्ट 1 डिजिट चेक करोगे, यानी कि 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिनका लास्ट 1 डिजिट कट रहा है 2 से। रिमाइंडर भी पूरी संख्या 2 से कौन सा रिमाइंडर देगी, जो लास्ट वाला अंक देगा। पर 5 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिनका अंतिम अंक 5 से कट रहा होगा और अंतिम अंक से ही शेषफल भी निकालना है। 10 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिनका अंतिम अंक 10 से कट रहा हो और शेषफल भी अंतिम अंक से निकालना है। 2 के पावर 2 यानी कि 4, और 5 के पावर 2 यानी कि 25, और 10 के पावर 2 यानी कि 100। इनसे कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिनका लास्ट 2 डिजिट कटेगा, जिनका लास्ट 2 डिजिट इनसे कट जाएगा। यानी कि 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 4 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा। 25 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिनके अंतिम 2 अंक कट जाएंगे। और 100 से कौन सी संख्या कटेंगी, जिनके अंतिम 2 अंक 100 से कट जाएंगे। और शेषफल भी अंतिम 2 अंकों से ही मिलेगा आपको, वही पूरी संख्या शेषफल देगी जो अंत के 2 अंक देंगे। 2 के घात 3 यानी कि 8 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 5 के घात 3 यानी कि 125 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 10 के घात 3 यानी कि 1000 से कौन सी संख्याएं कटेंगी।
तो यहाँ पर पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर कट जा रहे हैं आपके 8 से तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, और अगर नहीं कट रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट जो शेषफल देंगे वही पूरी संख्या भी शेषफल देगी। बिल्कुल वैसे ही 125 से अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर दे रहे हैं तो पूरा नंबर भी वही सेम रिमाइंडर देगा। 1000 से भी सेम ही रूल है, लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं तो संख्या कट रही, और अगर लास्ट के 3 डिजिट कोई रिमाइंडर दे रहे हैं तो पूरी संख्या रिमाइंडर भी वही देगी। तो 25 से हम क्या चेक करते हैं, 25 भैया 5 की घात 2 है, यानी कि 2 अंक चेक किया जाता है। अगर 2 अंक 25 से कट रहे होते तो पूरी संख्या 25 से कटती, लेकिन अगर 2 अंक कोई रिमाइंडर दे रहे हैं तो पूरी संख्या भी वही रिमाइंडर देगी। तो इस पूरी संख्या को 25 से डिवाइड नहीं करना है, हमको लास्ट के 2 डिजिट करना है। तो 27 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1 2 3 4 5 6 किसी संख्या को बनाने के लिए 259 अंकों का उपयोग किया जाता है और फिर उसको 125 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात कीजिए, तो यहां पर भी सेम वही प्रॉब्लम है भाई, 259 डिजिट्स दिए गए, तो इस बार तो हम बोलेंगे भैया हम 189 डिजिट्स तक तो संख्याएं बना ही लेंगे, यानी कि 99 तक पहले लिखेंगे। जो पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, टोटल कितने नंबर, 99 नंबर्स लिखेंगे, 189 डिजिट्स का यूज करेंगे। अब 189 डिजिट्स हमने यूज कर लिए तो बचे कितने, 259 दिए गए, 189 आपने यूज कर लिए, तो 9 से 9 गया 0, और 25 से 18 गया तो 70 डिजिट आपके पास बच रहे हैं। कितने अंक बच रहे हैं, 70 अंक आपके पास बच रहे हैं। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भैया अब आगे आप संख्या बनाइए और जो भी संख्या बनेगी उसको 125 से डिवाइड भी करना है। तो 100 के आगे अब लिखेंगे हम, और 3 अंकों की संख्या है, 70 आपको बच रहा है। 70 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 3 दूना 6, 3 तरह की 9, यानी कि 23 संख्याएं बनेगी, और 1 अंक आपका बच जाएगा, 1 अंक आपका बच जाएगा। तो पहले 23 संख्याएं बना लो, तो 9 3 12, 9 2 11 और 1 12, 122 तक आप लिख पाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख पाओगे। और 1 अंक आपके पास और बचा हुआ है, यानी कि 122 के बाद क्या लिखोगे, 123 लिखोगे, लेकिन एक ही अंक है तो यानी कि 1 लिख पाओगे बस इसका। क्या लिख पाओगे, 1। और इस संख्या को अब डिवाइड किससे करना है, आपको 125 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 125 से डिवाइड करना है। तो 125 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने, लास्ट के कितने डिजिट चेक करने, 3 डिजिट चेक करने, यानी कि 221 को 125 से हम डिवाइड करेंगे। तो 125 दूना कितना होता है, 125 दूना होता है 250, है ना। 125 दूना कितना होता है, 250 होता है, और 250 अगर 221 देखें तो बच्चा कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है हमारा माइनस का 29 या आपका प्लस का 21। कितना बच रहा है, प्लस का 21, सॉरी माइनस का 29 या प्लस का 125 माइनस 29 कितना हो जाएगा भाई, 15 से 9 गए तो 9 6 15, और 11 से 2 गया तो 9, कितना बचेगा, 96 आपका शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 96 बचेगा, और 96 आपको ऑप्शन में है नहीं, 96 आपको ऑप्शन में है नहीं, यानी कि क्वेश्चन लिखने में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गया भाई, क्वेश्चन लिखने में कोई गड़बड़ी हो गई है, या फिर ऑप्शन करेक्ट कर लो, ऑप्शन में 96 भी डाल लो। नहीं समझ में आ रहा तो 221 को आप ऐसे डिवाइड कर लो, निगेटिव रिमाइंडर नहीं समझ में आ रहा तो 125 से ऐसे कर लो, 125 एक 125 हो गया। अब 11 से 5 गया, कितना बचे, 6 बचा, और यहाँ पे 21 से 12 गया तो कितना बचा, 9 बचा, 96 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 96। 96 है नहीं ऑप्शन में, तो कोई ऑप्शन में 96 डाल लो और इसी को करेक्ट कर लो, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन हो जाते भाई, गलत लिख जाते हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 किसी संख्या को बनाने के लिए 129 अंकों का उपयोग किया जाता है और 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। तो इस बार 129 अंक दिए गए, यानी कि 189 डिजिट वाला आप पैटर्न कंप्लीट नहीं कर पाओगे,
यानी कि आप टिल 2 डिजिट नंबर तक आप पूरा नहीं लिख पाओगे। 2 अंकों की संख्या पूरी लिखोगे तो 189 अंक लगेंगे, इतने हैं नहीं आपके पास। तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 अंकों की सभी संख्याएं लिखोगे, 1 से लगा करके 9 तक लिखेंगे, टोटल 9 संख्याएं, और टोटल कितने अंक लगेंगे, टोटल 9 अंक लगेंगे। अब आपके पास अंक कितने बचे, तो 120 अंक आपके पास बच रहे हैं, क्योंकि आपको 129 दिए गए थे, 9 आपने इस्तेमाल कर लिया 1 से 9 तक लिखने के लिए, तो 120 अंक बच रहे हैं। और अब संख्या लिखना है आपको 10 से 99, यानी कि आपको 2 अंकों की संख्या लिखनी है, 120 अंक है, तो आप 60 संख्याएं और लिख पाओगे, यानी कि टोटल कितनी संख्या लिखोगे, 69 नंबर्स आप लिखोगे, टोटल 69 नंबर आप लिखोगे। तो आपसे कह क्या रहा है कि भैया अगर अब संख्या बना लो पहले, तो संख्या क्या बनेगी बच्चे, संख्या बन जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 68 69, इस तरीके से आप लिखोगे 69 तक। और इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है। और 8 से डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया कि जब भी 8 से डिविजिबिलिटी बोलेगा तो लास्ट 3 डिजिट आपने देखना है। अगर अंतिम 3 अंक कट रहे हैं तो भैया संख्या 8 से कट जाएगी पूरी की पूरी संख्या। लेकिन अगर अंतिम 3 अंक कोई शेषफल दे रहे हैं तो वही पूरी संख्या भी शेषफल देगी। तो अंतिम 3 अंक काट लेते हैं ये, तो 8 एकन 8, और 8 8 से 56, 8 अठे 64, 64 और 5 69, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि संख्याएं 1 से लगा करके 200 तक लिखी जाए तो अंक 3 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। तो ये 1 से 200 तक लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले आप इसको नियर बाई सेंचुरी में कन्वर्ट कर लो। तो मैं पहले लिखूंगा 1 से लगा करके 199 तक, 1 से लगा करके 199 तक लिखूंगा। और 1 से लगा करके 199 का मतलब क्या है, सेकेंड सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी है, सेकेंड सेंचुरी है। और कौन से डिजिट की सेंचुरी पूरी हो चुकी है, तो 100 से लगा करके जब 199 लिखोगे तो डिजिट 1 100 बार आता है, यानी कि 100 किसका हो चुका है, 100 हो चुका है सिर्फ 1 का। यानी कि जब हम 1 की बात करेंगे तो 1 100 बार एक्स्ट्रा मिलेगा, 100 से 199 तक। उसकी बात तो छोड़ दो, हमको देखना है 3। तो मैंने क्या बताया था कि सभी अंक जीरो को अगर छोड़ दें, क्योंकि जीरो फर्स्ट सेंचुरी में 10 बार आता है, बाकी हर सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी में, थर्ड सेंचुरी में, बाकी हर सेंचुरी में 20 बार आते हैं ना। बाकी जितने भी अंक हैं हर सेंचुरी में 20 बार आते हैं। हर सेंचुरी में कितनी बार आते हैं, हर सेंचुरी में 20 बार आते हैं। तो टोटल कितनी सेंचुरी है, 9 तक सभी अंक हर सेंचुरी में 20 बार आते हैं। टोटल कितनी सेंचुरी हुई, सेकेंड, यानी कि 2 सेंचुरी हो चुकी। तो अगर अंक 3 की हम बात करें बच्चा, तो हर सेंचुरी में 20 बार आएगा, तो 2 सेंचुरी हुई है तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 बार हो जाएगा, 40 बार। और अगर इसका 100 हो गया होता तो 100 बार और ऐड कर लेते इसको, कि भाई ये अपने 100 में 100 बार मिलेगा, तो एक 100 क्वांटिटी और ऐड हो जाती है उसमें। लेकिन 100 इसका पूरा नहीं हुआ तो 40 बार ही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद 200 और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। लेकिन 200 में 3 आ नहीं रहा, तो भाई कितनी बार आएगा, सिर्फ 40 बार आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि संख्याएं 1 से 300 तक लिखी जाती हैं तो अंक 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। 1 से लगा करके 300 तक लिखा जाता है, तो नियर बाई सेंचुरी पकड़ लेंगे, 1 से लगा करके 299 तक 20 सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी आपकी। और कौन कौन सा 100 पूरा हो चुका है, 100 बच्चा आपका 1 का पूरा हो गया, यानी कि 1 से लगा करके जब, सॉरी 100 से लगा करके 199 तक करेंगे तो 100 1 का पूरा हो जाएगा। और 200 से लगा करके 299 तक 2 का भी 100 पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये दो जो डिजिट हैं ये 100 बार एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 सेंचुरी हुई है, अंक 2 पूछा जा रहा है। तो हर सेंचुरी में 20 बार, तो 3 सेंचुरी हुई है, तो 3 गुणे 20 कितना हो गया, 60 बार। तो ये हो गया। और अपने 100 में 100 बार और मिलेगा, यानी कि 100 बार और कर लेते तो 160 बार मिलेगा। कितनी बार, 160 बार। अच्छा, 299 के बाद 300 लिखना है, लेकिन 300 में 2 मिलेगा नहीं, 300 में 2 मिलेगा नहीं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि संख्याएं 1 से 400 तक लिखी जाए तो जीरो का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, जीरो का प्रयोग कितनी बार होगा। तो 1 से लगा करके हम 399 ले लेते हैं, 400 को बाद में देख लेंगे।
तो कौन सी सेंचुरी बच्चा, ये फोर्थ सेंचुरी है। फोर्थ सेंचुरी है। 100 किस किस का हो चुका है, तो 100 हो चुका है 1 का, 2 का और 3 का, यानी कि ये अंक जो है 100 बार एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जीरो की बात करें तो जीरो मैंने बताया था बच्चा फर्स्ट सेंचुरी में 10 बार मिलता है। एक सेंचुरी निकाल दिया फर्स्ट सेंचुरी, अब कितनी सेंचुरी बची, 3 सेंचुरी बची, बाकी हर सेंचुरी में 20 बार मिलेगा। तो 20 3 60 और 10 70 बार मिला। कितनी बार, 70 बार। अब 399 के बाद हमको 400 भी लिखना है, और 400 में जीरो कितनी बार मिल रहा है, 2 बार और मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 72 बार हो जाएगा। कितनी बार बच्चे, 72 बार आपको जीरो मिलेगा जब आप एक से लगा करके 400 तक लिखोगे। यदि संख्याएं एक से लगा करके 245 तक लिखी जाती है तो अंक 4 कितनी बार प्रयोग किया जाएगा। तो नियर बाई सेंचुरी देख लेते हैं। नियर बाई सेंचुरी क्या हो जाएगा, एक से लगा करके 199 तक। पीछे मैं एक बार देख लेता हूं बच्चे, हमको लगता है यहां पर एक से लगा करके 399 तक संख्या एक से स्टार्ट करनी। जब जीरो से स्टार्ट करते हो तब ये पहली सेंचुरी में 10 बार मिलता है, अगर जीरो से नहीं स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो तो 9 बार ही मिलता है। तो फर्स्ट सेंचुरी में कितनी बार मिलेगा, 9 बार। तो यहां पर हो जाएगा 69 बार। ये मैंने आपको बताया भी, एक जीरो से जब स्टार्ट होता है तब आपको 9 बार मिलता है जीरो, आपको है ना, सॉरी 10 बार मिलता है जब जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन जब संख्याएं आप एक से स्टार्ट करोगे तो एक बार कम मिलेगा, फर्स्ट सेंचुरी में 9 ही बार मिलेगा। तो 71 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा बच्चा, 71 बार। लेकिन ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि शायद ऑप्शन भी उसी हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, 71 कर लो इसको, तब ये सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 71 बार। यदि संख्याएं एक से लगा करके 245 तक लिखी जाती है तो अंक 4 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। तो मैंने नियर बाई सेंचुरी ले ली, और इस नियर बाई सेंचुरी में कौन सी सेंचुरी है, सेकंड सेंचुरी है, और कौन से डिजिट की सेंचुरी हो चुकी है, डिजिट 1 की सेंचुरी हो चुकी है। अब हर सेंचुरी में कोई भी संख्या 20 बार मिलती है, तो 2 सेंचुरी हो चुकी है तो कितनी बार मिलेगा, 40 बार। तो ये हो गया। लेकिन अभी आपको कहां से कहां तक लिखना है, 200 से लगा करके, भाई 200 वाली लाइन पूरी, 210 वाली लाइन, 220 वाली लाइन, 230 वाली लाइन, 240 वाली लाइन। 240 वाली लाइन कहां तक लिखनी है, 241, 242, 243, 244 और 245, यहां तक लिखना है अभी आपको, है ना। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, अगर इकाई के स्थान पे देखें तो हर लाइन में एक बार मिलता है, इकाई के स्थान पर हर अंक। तो टोटल कितनी लाइनें, टोटल आपकी 5 लाइनें हैं, तो हर लाइन में एक बार मिलेगा, यानी कि 5 बार आपको इकाई के स्थान पर मिल जाएगा। 5 बार और हो गया आपका। अब दहाई के स्थान पर देख लेते हैं, तो भैया अंक 4 की बात हो रही है, तो अंक 4 जो है 240 वाली दहाई में मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 3 और 3 6, तो 6 बार आपका और हो गया। तो 6 5 11 और 40 कितना हो गया, 51 हो गया। यहां पर भी ऑप्शन आपके गलत लिखे होंगे, कितनी बार मिलेगा, 51 बार आपको मिलेगा। कितनी बार, 51 बार आपको मिलेगा। चलिए, आपका यहाँ पर पीपीटी भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपके लेक्चर 1 से लगा करके लेक्चर 5 तक जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई गई, उस थ्योरी से रिलेटेड आपके एमसीक्यू हो चुके हैं। और आप लोगों ने बच्चा, फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर दे बच्चे, सेशन को शेयर कर दे। बस इतना ही आपसे हेल्प चाहिए मुझे। बाकी मैं आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल जो भी वैकेंसी है, ये दोनों वैकेंसी, इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू चैप्टर वाइज टोटल मैं कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिसिएशन के लिए। और पिछले टाइम में देख रहा हूँ आपके नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, और फिर से हम लोग थ्योरी सेशन पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम में। अगली क्लास आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से स्टार्ट होगी, एंड देन आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। जो भी वीक में आपके थ्योरी सेशन कंप्लीट होंगे, हम लोग लास्ट डे क्या करेंगे, एमसीक्यूज का कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।